दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। तो हैदराबाद में था वो, उसको हमजाद का मैंने बता दिया। अब मैंने कहा लेकिन हसार करके पढ़ियो वरना ये हमला करेगा। उसने कहा अच्छा। वो अमल पढ़ने लग गया। अब वो आने लगा हमजाद। उसके बाद वो हसार पढ़ के पढ़ता और वो आता चक्कर लगाता चला जाता। एक दिन वो आन गया ना, 38वां दिन था उसका या 39वां दिन था पढ़ाई का, 41 दिन था। वो सामने बैठ गया और उसके हाथ में थोड़ी सी मिठाई। किसके हाथ में? हमजाद के हाथ में थोड़ी सी मिठाई। अब वो उससे कहने लगा ले भाई मैं तेरे से मिलने आ गया, मुलाकात करने आया, मैं मिठाई लेकर आया हूँ, तेरी मेरी दोस्ती आज से पक्की हो जाए ताकि हम दोनों मिठाई खाए मिलकर। तो मिठाई लेके इतनी दूर बैठा हुआ, जैसे वो यहाँ बैठा हुआ हजार में, ये पंखा रखा हुआ है जैसे। तो वो कहने लगा यार मैं इतनी दूर से मिठाई कैसे खाऊं? तो बोले भाई मेरे पास आ, बैठ, गले मिल, मिठाई खा, हम दोस्त हो गए आज के बाद। ले भाई हमजाद तो हो गया काबू। अब उसे जहन में ये भी नहीं लगा अभी 2 दिन बाकी हैं। वो खुशी खुशी कि हमजाद काबू हो गया, दोस्त बनना है मेरा, मुझे दावत दे रहा है दोस्ती की, उठ के उसके गले मिलने चले गए। बस जो फिर उसने फुटबॉल बनाया उनको, जब होश आया ना उनको तो अस्पताल में जिसम की कोई हड्डी नहीं छोड़ी थी जो नहीं तोड़ी, पूरे जिसम पे बैंडेज थी। आई ना समझ बात। तो ऐसे भी धोखा हो जाता। तो इसलिए वो हसार जो होता है, अगर उसका बदनी हसार किया हुआ होता ना उसने, तो उसको छू भी नहीं सकता था, भले वो उठ के चला जाए, भले उठ के चला जाता। इसलिए को जिस्म बंधा हुआ था, हसार में होता। अच्छा ये तरीका हमारा नहीं है या लोगों का बताया हुआ नहीं है। आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ऐसे करते थे कि आप रात को सोच रहा था। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हदीस मरवी है कि आप सूरह फलक नास पढ़ते थे, सूरह इखलास पढ़ते थे, सूरह फातिहा पढ़ते थे और अपने हाथों पे दम करके अपने बदन पे फेरते थे। और बाद औक़ात आप सिर्फ सूरह फलक और नास ही पढ़ के अपने हाथों पे दम करके फेर दिया करते थे अपने जिस्म पे। तो अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ की क्या ज़रूरत थी, जिनकी निगरानी अल्लाह कर रहा हूँ, है ना ये बात। तो लेकिन ये सिखाना उम्मत के लिए था। और आपने फरमाया भी है कि रात को सोते वक्त नाज़तैन, सूरह इखलास और सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ो कि सिवाय मौत के हर चीज़ से अमन रहता है। बात यही है कि ये हमारा अपना तरकीब नहीं है, ये तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बताई हुई चीज़ है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें।